शुरू करने के लिए कि वो स्टे एट होम के नियम का पालन करें, जैसे कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है और उनकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। वर्ल्ड लीडर नंबर 1 है वो। कुछ लोग हैं जो कि कांग्रेस के बलबूते पे अपने आप को ज़्यादा सुखी समझते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि कांग्रेस विपक्ष में बैठी है और सरकार के इंसल्ट करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए लोगों में झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं। उस दिन मैं अपने फ्लैट पे बैठा था। फ्लैट हमारा सुशीला डिग्री कॉलेज के नज़दीक ही है। ये एरिया पहले आमों के बाग से गिरा हुआ था, जबकि मैं खुद इसमें सुशीला मॉडल स्कूल में 6th क्लास में पढ़ता था। अब चारों तरफ फ्लैट बन गए हैं, जंगल और आम के पेड़ गायब हो गए हैं। लेकिन यह इलाका शुरू से बंदरों का इलाका रहा है। हमारे अपार्टमेंट में भी हर फ्लैट में बंदर अपने परिवार के साथ आते हैं, समाज के साथ आते हैं, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी हैं और खूब उथल पुथल मचाते हैं। डस्टबिन गिरा देंगे, कपड़े ओढ़ के बैठ जाएंगे, कपड़े गिरा देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लॉकडाउन के कारण हम लोग बाहर नहीं निकल रहे। अब बंदर आते हैं, हमारे बाहर बरामदे में दीवारों पे बैठ जाते हैं और बड़ी उदास नजरों से चारों तरफ देखते हैं। ना जाने मुझे क्यों लगता है कि जैसे बंदर भी इंसान को घरों के अंदर बंद देखकर उनको नदारत पाके कुछ उदास है। अब वो शरारतें नहीं करते, वो आते हैं और दीवारों पे, घरों पे बैठ जाते हैं और अपनी वे खिड़की के शीशों में से जैसे झांकते रहते हैं अंदर की तरफ, लेकिन कमरे में उनको अंधेरा दिखता है। मेरा छोटा बेटा जो हमारे साथ रहता है, वो बंदरों के लिए, कबूतरों के लिए, गिलहरी के लिए खाना डाल देता है और एक मिट्टी के तसले में पानी। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ, केले, खरबूजे, पपीता के टुकड़े, बंदर किसी चीज़ को छूते नहीं, पानी तक नहीं पीते हैं। वो बहुत उदास बैठे रहते हैं और फिर दूसरे फ्लैटों की तरफ चले जाते हैं, जैसे वो मतलब इच्छा ही छोड़ चुके हैं खाने की। फिर कभी कभी पहले गिलहरी आ जाती है, कभी पहले कबूतर आ जाते हैं। कबूतर आते हैं, वे भी दीवार पे बैठ बैठ के घरों की तरफ देखते हैं और जब वो एक दूसरे की तरफ गर्दन करते हैं तो लगता है कि वो आपस में पूछ रहे हैं कि इस मकान का मालिक कौन, कहाँ चले गए, दरवाज़ा हमेशा बंद क्यों रहता है, चारों तरफ इतना सन्नाटा क्यों है, मनुष्य कहाँ चले गया। वे छोटी दीवार की मंडेर पे बैठ के नीचे बिखरे गेहूं, चावल इत्यादि के दानों को देखते हैं, रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को देखते हैं। गिलहरी नीचे उतरती है, अपनी पूंछ ऊपर नीचे हिलाती है, चारों तरफ घूमती है, लेकिन रोटी के टुकड़ों को सूंघ के फिर हाथ जैसे जोड़ के बैठ जाती है, पानी की तरफ देखती है, हमारे दरवाजे की तरफ देखती है। कबूतर भी यूं ही आके फर्श पे बिखरे दानों को देखते हैं
रोटी के टुकड़ों को देखते हैं, पानी को देखते हैं, लेकिन लगता ही नहीं कि पहले की तरह वो बिखरे दानों को, रोटी पानी को देख के झपट पड़ते हों। ये क्या हो गया है संसार को? मनुष्य डरा हुआ घर के अंदर है और जो पंछी और जानवर आज़ाद घूम रहे हैं, वे क्या हम मनुष्य लोगों की उदासी में भागीदार बन रहे हैं? क्या हमें उदास देख के ये पक्षी, ये जानवर भी उदास हो रहे हैं? काश इंसान भी इन जानवरों की मुसीबत को जान पाता और उनके प्रति दया भाव दिखाता। अब कारें बाहर खड़ी हैं, पेट्रोल पंप सूने हैं, कोई आपाधापी नहीं, कहीं से एक्सीडेंट की खबर नहीं आती है, हवा शुद्ध हो गई है, पोल्यूशन खत्म हो गया है, नीला आकाश दिखाई देता, तारे दिखाई देते हैं। क्या ये कोरोना वायरस इंसानों की दुनिया को सुधारने के लिए अवतरित हुआ है? इसको पॉजिटिव कहा जाए या नेगेटिवली लिया जाए, कुछ समझ नहीं आता। काश मनुष्य अपनी सीमाओं को समझ के वैसे ही बर्ताव करता जैसे कि आजकल कर रहा है, तो ये दुनिया रसातल की तरफ ना जाती। इसी को शायद प्रलय कहते हैं। अब देखिए 30 अप्रैल को एस्ट्रोनॉट जमीन की तरफ जो आ रहा है, वो गुजर जाता है या क्या होता है? आशा करता हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे और कोरोना वायरस के लॉकआउट के इन दिनों को आप सफल बनाएंगे। ये बीजेपी या मोदी जी की सफलता नहीं है।